सोचिए अगर परियों की कहानियाँ हकीकत होती तो कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया की जहाँ चमत्कार एक आम बात हो और हमारी दुनिया की ही तरह सारी दुनिया आपस में जुड़ी हुई हो, जहाँ बुरी शक्तियाँ पनपती हों और शैतानी ताकतें भी। हमें इन चीजों से जो बचाए रखता है वो सिर्फ एक मामूली सा कवच है। अब सोचिए क्या हो अगर ये मामूली सा कवच कभी टूट जाए तो। और जानते हैं एक बार बिल्कुल ऐसा ही हुआ और जब ये कवच टूटा तो हर तरह की काली जादुई शक्तियों वाले किरदारों को हमारी दुनिया में आने का मौका मिल गया। लेकिन फिर राजकुमारियों ने यहाँ आकर हमें समझाया कि जादू असली होता है और फिर मैंने तलाश की एक जादुई दर्पण यानी लुकिंग ग्लास की। इसलिए अगली बार जब मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आई तब मैं तैयार थी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। अब एक वही जादुई दर्पण है जो पूरी दुनिया को हर किस्म के जादुई खतरों से बचा सकता है। पर इस बार मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे शक है कि अब मैं अकेली उन्हें नहीं रोक पाऊंगी। This movie is encoded by Dr. Star. अरे क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? ये तो बला की खूबसूरत है। भागो! इससे काम हो जाना चाहिए। मुझे लगता है हमारे प्यारे राजकुमार डर गए हैं। शहर पर कब्जा कर लो, ढूंढो उसे और मेरी अंगूठी वापस लेके आओ। अटलांटिस की शान वापस लाओ। मुझे शादी की तैयारी करनी है। इतने बेकार मेहमान। और मेरे लोगों को भी तभी छुट्टियां मनानी थी जब ये समुद्री लुटेरे मेरे शहर को तबाह कर रहे हैं। हैटर, हैटर! हाँ बोलिए। तुमने पता तो लगा ही लिया होगा कि ये समुद्री लुटेरे किसके हैं? अटलांटिस की राजकुमारी मैग्डलिना की, जिसे संकी मैग्दा भी कहते हैं। क्या बात है। ओह, मुझे ये पसंद है। और ये खूबसूरत नौजवान कौन है? यह है चार्ल्स चार्मिंग III, एक राजकुमार। अच्छा। पर इसने काफी महान काम किया है। इसकी शादी होने वाली थी, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो बिल्कुल गायब हो गया। मुझे यकीन है कि वो इस समुद्री चुड़ैल से डर के भागा होगा। पता नहीं क्यों हमेशा इन परियों की कहानियों में दिल का मामला क्यों होता है। खैर, ये कहानी अभी अधूरी है। जरा इसकी होने वाली बीवी पर नजर डालिए। इतनी बला की खूबसूरत। अब उसके बाहर निकलने का वक्त आ गया है। मेरा काम था इन सैलानियों को वापस अपने घर भेजना, लेकिन हम तो इसी को रिहा करने वाले हैं। पिछली बार जब इसे आजाद छोड़ा था तब हकीकत तबाह होने से बाल बाल बची थी। खैर,
अब हमारे पास और चारा ही क्या है। हैटर, हाँ। चलो अब एक अच्छे बच्चे की तरह मेरे लिए दवा तैयार कर दो। जी। मुझे शक है कि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। साधारण बनाओ या ज्यादा असर पर? दोनों। जल्दी करो हैटर। तुम स्नो वाइट हो, है ना? शायद अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे मंगेतर से आगे की बात की जाए। मैग्डा, कैसी हो? मार दो इसे। ओ, जरा अपना दिमाग शांत रखो और ये हथियार दूरी रखो। मुझे मार दिया तो उसे कैसे ढूंढेंगी? ये शहर मेरे कब्जे में है। मेरे मोमेंट शहर का हर कोना ढूंढ रहे हैं। मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। हाँ शायद, पर मेरा फर्ज है आपको ये बताना कि सिर्फ आप ही उसकी तलाश नहीं कर रही हैं। राजकुमार के पास विकल्प है। मानता हूं आज नहीं तो कल आप उसे ढूंढ लेंगी, पर यह भी हो सकता है आपसे पहले कोई उसे ढूंढ ले, जैसे कि स्नो वाइट। स्नो वाइट? उसका नाम जूलिया। वो भी यही है और इस बार अकेली नहीं है। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम्हारी असलियत क्या है बहरूपिये? माफ कीजिएगा महारानी साहिबा, पता नहीं मेरी तमीज कहां चली गई थी। सालों बाद मुझे राजघराने के लोगों के सामने खड़े होने का मौका मिला है। मेरा नाम है रम्पल्स्टिल्टस्किन और मेरा काम है सबकी जानकारी रखना। इस वक्त मेरे पास मेरा कार्ड नहीं है, लेकिन पहले मैं काली दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था। लेकिन फिर मैं वहां के लोगों से ऊब गया। मुर्दे कितनी बातें करते हैं ना। मेरा वक्त नहीं आया था, मैं क्यों मर गया? फिर मैंने भुट्टे की तरह सिके हुए उन लोगों को देखा जिन्हें आप मेरे पास भेज रही थी। फिर मैंने सोचा इनसे तो मिलना ही पड़ेगा। रम्पल्स्टिल्टस्किन, तुम्हारे बारे में सुना है। इसका मतलब आप मेरे काम से वाकिफ हैं। सुना था कि तुमने स्नो वाइट को मारा है, या शायद उसने तुम्हें मारा। हाँ, वो मैं नहीं कोई और होगा। ये नाम मेरी दुनिया में बहुत आम है। मेरे दुश्मन के दुश्मन? हाँ, क्यों नहीं, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है, खुद को एक अच्छा व्यापारी समझते हो ना? तो बताओ मुझे क्या दे सकते हो और उसकी कीमत क्या होगी? मैं ना सिर्फ उस शहजादे को पकड़कर यहाँ आपके कदमों में झुका दूंगा, बल्कि आपके साथ शादी करने के लिए मना भी लूंगा। सब कुछ बिल्कुल सही तब होगा जब वो आपसे शादी करेगा, है ना? हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, क्योंकि मेरे जादुई ज्ञान के हिसाब से उसे खुद वो अंगूठी मुझे पहनानी होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब जब इतनी मदद कर ही रहा हूं तो स्नो वाइट का खात्मा भी आपके लिए कर ही सकता हूं, और इस सब के लिए बस मुझे एटलांटिस चाहिए होगा। मैंने इरादा बदल दिया। मार डालो इसे। रुको। अगर मैं घास को सोने में बदल सकता हूं तो यकीनन आपकी शादी भी करवा सकता हूं। वैसे भी आपको एटलांटिस की जरूरत ही क्या है? हाँ, आप सारी दुनिया की मलिका बन जाएंगी तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। बस वो अंगूठी आपको पहननी है। ठीक है, हम बाकी बातें बाद में करेंगे जब तुम चार्ल्स को मेरे पास ले आओगे। पर पहले मुझे अपनी वफादारी का सबूत दो। कैसे तुम उसे यहां मेरे कदमों में लेके आ सकते हो, बताओ। वो तो बेहद आसान है। मतलब ये जो बहादुर हीरो टाइप के लोग होते हैं ना, उन्हें मीठी मीठी बातों में फंसाना उतना ही आसान होता है। मेरे पास एक ऐसी चाल है जिससे कोई भी हीरो बच नहीं सकता।
मैग्डा। चार्ल्स, मुझे लगा ये मर चुका है। ये कई सालों पहले गायब हुआ था। कहाँ था ये? काफी टाइम तक अटलांटिस में था। मैग्डा। अच्छा, तो तुम उसे जानती हो? काफी पुरानी जान पहचान है। पर वो यहाँ क्या कर रही है? तुमने पिछली बार किसी तरह से शहर को तो बचा लिया था, लेकिन उस चक्कर में लुकिंग ग्लास की धज्जियां उड़ा दी थी। तो जहां तक मेरी समझ है, जब तुमने ये आईना तोड़ा, तुमने हकीकत का वजूद मिटा दिया, जो एक वक्त पर किसी भी दुनिया में जाने का द्वार था, लेकिन अब पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब इस आईने के छोटे छोटे टुकड़े हर तरफ फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में, मेरी दुनिया में। और इनमें से हर टुकड़ा एक अलग फेरी टेल की दुनिया का द्वार है, तुम्हारी कहानी का भी। आज नहीं तो कल समंदर में से एक द्वार प्रकट होना ही था। ये वाला नेवरलैंड का है। मुझे ये कुछ ज्यादा ही पसंद है। यहाँ कोई बूढ़ा ही नहीं होता, त्वचा बहुत अच्छी रहती है, बस समुद्री लुटेरों का डर रहता है। और वो वाला, वहाँ उड़ने वाले बंदर और ऐसी कई अजीब चीजें हैं। और हर कोई जो अपनी कहानी से बाहर है, उन्हें वापस भेजना मेरा काम है। मैग्डा को भी, और तुम्हें भी, अगर सच कहूँ तो। वो क्या चाहती है और यहाँ क्यों आई है? वही जो वो हमेशा से चाहती थी, राज करना। मुझे तो लगा था कि समंदर पर राज करना उसके लिए काफी होगा। उसे ये दुनिया भी चाहिए, और इसीलिए उसे चार्ल्स की तलाश है, और उसकी अंगूठी की। वो जिसे अंगूठी पहनाएगा वो पूरे विश्व पर राज करेगी। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। ठीक है, फिर निकल पड़ते हैं शहजादी को बचाने, समुद्री लुटेरों को हराने और तुम्हें अपने घर पहुंचाने। माफ करना, तुम्हारी नींद खराब कर दी, पर हमारे पास वाकई वक्त बहुत कम है। मैं जानती हूँ स्लीपिंग ब्यूटी और रेड कहाँ मिलेंगे। सो जाओ अब। तुम्हारा जादू काम क्यों नहीं करता? शुक्रिया रेड। ये लो। अगर जादू काम ना करे तो? लगता है वो यहाँ कुछ ढूंढ रहे थे, या फिर किसी को। पता नहीं इन सबको भेजा किसने। शायद लुकिंग ग्लास ने। तो फिर चलो चल के पता करते हैं। मुझे तो पुराने दिनों की याद आ गई। इस बदलती दुनिया में कुछ पुराने चेहरे तो हैं। लगता है तुम दोनों के पास आजकल काफी काम है। स्नो वाइट, मुझे लगा तुम मर चुकी हो। नहीं, मैं तो बस एक गहरी नींद में थी। बाकी सब कहाँ हैं? पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, पर आजकल चीजें काफी बदल गई हैं। लुकिंग ग्लास हमारे जैसे लोगों को पकड़कर पता नहीं कौन सी दुनिया में भेज रहा है, और अब जब यहाँ अटलांटियंस की पूरी सेना ने इस शहर पर हमला कर दिया है, उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता। हाँ, और इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। हमारे पास एक मिशन है। आखिरकार मजा आएगा, पर शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। कोई नई बात बताओ। तुमने हमें ढूंढा कैसे? आईने से।
मतलब उसके टुकड़े से। तो इसका मतलब है मजाक कर रही हो? लुकिंग ग्लास। चलो एलिस से चलकर पूछें। हाँ। तो मुझे ठीक से समझने दो, यहाँ इतना सब कुछ हो गया और तुम यही थी, सिर्फ सो रही थी, और यहाँ जो इतनी तबाही मची हुई है, तुम्हारी नींद नहीं टूटी? मैं सोई नहीं थी, मुझे सुलाया गया था। अगर किसी ने मुझे जगा दिया होता तो शायद। अब बस भी करो। जब भी तुम जैसी शहजादियां नखरे करती हैं, हमारे जैसे आम लोगों को ही परेशानी होती है। अब चुप हो जाओ। मानो या ना मानो, सिर्फ हम ही मैगडा को रोक सकते हैं। वो सिर्फ एक चीज पाना चाहती है और उसे हासिल किए बिना वो नहीं रुकेगी। तो हमारी जिम्मेदारी है हम चार्ल्स को उससे पहले ढूंढें। चार्ल्स? चार्मिंग? प्रिंस चार्मिंग? मैंने सुना था तुम दोनों के बीच कुछ। अब उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा अगर मैगडा ने चार्ल्स से शादी कर ली, क्योंकि फिर वो पूरे शहर को पानी में डुबा सकती है। कोई शादी की अंगूठी में इतनी शक्ति क्यों डालेगा? चार्ल्स का दिल साफ है, वो बहादुर है, वो एक जांबाज हीरो है। वो कभी राज नहीं करना चाहता था, लोग चाहते थे वो राजा बने। इसलिए उन्होंने उसे एक ऐसी अंगूठी दी जिससे वो सारे विश्व पर राज कर सके, जिसे वो बांटना चाहता था मेरे साथ। हाँ, क्योंकि तुम सबसे खूबसूरत हो। अच्छा मजाक था। ठीक है, चलो चलते हैं और तुम्हारे उस मंगेतर को ढूंढते हैं। पर उसे ढूंढेंगे कैसे? ओह, लगता है आज किस्मत अच्छी है। ये जगह चर्च के पास है। इसे तो सब पता है। थोड़ी और तबाही मचाऊं? मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। अगर मैं हीरो टाइप का बंदा होता तो मैं दौड़कर आ जाता। तो अब हम क्या करें? लोगों को मारें या फिर शहर तबाह करें? धमकी दो लोगों को मारने की, धमकी दो शहर को तबाह करने की। अगर मार दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, पर मैं किसी एक को तो मार सकती हूँ, कोई ऐसा जो मायने रखता हो। मैगडा! चार्ल्स, तुम आ गए। शादी अब टूट चुकी है मैगडा, लेकिन डरो मत, तुम्हारे लिए समंदर में कई मछलियां हैं। कहा था ना, बहुत हुआ अत्याचार, अब मैं किसी और को मरने नहीं दूंगा, कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं। तो फिर जल्दी से घुटने पर आओ और मुझसे मेरा हाथ मांगो। तुम्हें नहीं लगता हमें एक दूसरे को पहले थोड़ा जान लेना चाहिए? जाओ उसे मेरे पास लेके आओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्नो वाइट। चार्ल्स, ये आज खुदकुशी करके ही मानेगा या उससे बुरा शादी कर लेगा। दूर हटो उससे। कैसे हो दोस्त? चलो आ जाओ दोस्त, तुम और मैं अब दूसरी दुनिया की सैर करेंगे। आ जाओ। अरे नहीं, चलो। ठीक है, चलते हैं। रुको, मेरा प्रिंस चार्मिंग कहाँ गया? फिर गायब। लड़के होते ही ऐसे हैं। चलो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आसपास किसी जरूरतमंद की मदद कर रहा होगा। तो क्या अब निकले? चलो निकलो। तुम्हारी डेट कैसी रही?
मुझे दुख है कि तुम उसे यहाँ नहीं ला पाई। लेकिन वो मैग्डा का कैदी भी तो नहीं बनाना। अब तक तो नहीं। बताओ हुआ क्या था? वो कहीं खो गया। एक मिनट, वो क्या है? ये कहाँ है? ये तो यही जगह है। कैसी हो अप्सराओं? मेरी डार्लिंग, कितने दिनों बाद मैं तुमसे मिल पाया हूं। स्नोई, मेरी स्नोई, हमने उन समुद्री लुटेरों को पूरी तरह धूल चटा दी है ना। पुरानी यादें ताजा हो गई तुम्हें देखकर, तुम और मैं। प्रिंस चार्मिंग। इसे क्या हो गया है? कुछ तो गड़बड़ है। लड़ाई के बीच कहाँ चले गए थे? अरे हाँ, वहां वो जब हम लड़ाई कर रहे थे तब मुझे ये अजीब सा बंदा दिखा। वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। अब अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें अपना प्लान बता सकता हूं। मैंने सोचा कि क्यों ना इस जादुई आईने के इस्तेमाल से इसे वहीं भेज दूं जहां से ये आया है। क्या इसका मुंह खोल दे? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रहे हो, पर जो भी तुम्हारा मकसद है वो पूरा नहीं होने दूंगी। देखिए, मैं जानता नहीं कि आप कौन हैं, पर वो इंसान जरूर एक बहरूपिया है। मुझे लगा मैंने तुम्हें मार दिया था। वो मैं नहीं, कोई और था। अरे नहीं, वो द्वार नहीं खोलना चाहिए। सुनिए, मेरे हाथ खोलिए। अच्छा काम किया। कहा था आपको खुश कर दूंगा। तुमने ना कि सिर्फ चार्ल्स को पकड़ा, बल्कि मेरी अंगूठी भी ले आए और स्नो वाइट को भी ठिकाने लगा दिया। कहां भेजा तुमने उन्हें? कहां भेजा, कौन से वक्त में, क्या फर्क पड़ता है। बस इतना जान लीजिए कि उन्हें भेज दिया है एक सपनों की दुनिया में। तो बस आप शादी की तैयारी कीजिए, तोहफे में पूरी दुनिया मिलेगी। तो क्या कहती हैं आप? एटलांटिस मेरा हुआ? पर इसने अब तक मेरा हाथ नहीं मांगा। मांग ही लेगा, कहां जाएगा। स्नो वाइट से तुमने पीछा छुड़ा दिया जैसा वादा किया था, लेकिन फिर भी कुछ मोमेंट्स को लेके द्वार के उस तरफ जाओ। याद रहे, उन्हें ढूंढो और खत्म कर दो। उसके बाद द्वार बंद कर देना। मैं नहीं चाहती वो यहां वापस आए। अब कोई भी इस द्वार के आसपास नहीं आएगा जब तक कि मेरा आदेश ना हो। अब जाओ। तुम्हारा बलिदान जश्न का कारण बनेगा। तुमने जो कहा वो कर दिखाया। शाबाश, अटलांटिस जल्दी तुम्हारा होगा। उठाओ इसे और जरा कायदे के कपड़े पहनाओ। और यहां कोई बचा हो तो मार डालो।
यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये जंगल, मैं तो इस जंगल को जानती हूँ। बौने जरूर आसपास ही होंगे। क्या बात है, ये निशान तो ताजा लग रहा है। मतलब वो अभी अभी यहां से गए हैं। यहाँ से वापस कैसे जाते हैं? और बाकी सब लोग कहाँ हैं? ठीक है, तुम जैसे और कितना को मुझे मारना पड़ेगा? क्या फर्क पड़ता है? पुरानी यादें ताजा हो गई। नहीं 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 नहीं, फिर से नहीं। घबराओ मत, घबराओ मत। छोटी जगहों से मुझे डर नहीं लगता। नहीं, हाँ, ये काम कर सकता है। शुक्रिया रेड। सुनो सुनो, ठीक नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन तुम हिम्मत मत हारो एलिस, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें सिर्फ उस पावर कोर को हासिल करना होगा और उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। एलिस, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। यहाँ आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। दूसरे तोहफों के साथ रख दो। इसका ध्यान रखना। अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ खोल के दिखा। ओहो, चार्ल्स, कोई नौकर से ऐसे बात करता है क्या? तुम राजकुमार हो और जल्दी तुम राजा बनोगे, तो जरा तमीज सीखो। सुनो मेरी बात, अगर स्नो वाइट को एक खरोच भी आए तो तुम क्या करोगे? अब उसका ख्याल दिल से निकाल दो चार्ल्स। वो इस दुनिया में नहीं है।
नामुमकिन। मैं हर पल उसी के बारे में सोचता हूं, हर दिन हर लम्हा उसी के बारे में सोचता हूं। और ये बात कभी नहीं बदलेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। चाहो तो मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, या फिर मुझ पर जितना चाहे उतना जुल्म करो, या मुझे अपना गुलाम बनाकर रखो हमेशा के लिए एटलांटिस में। मैं स्नो वाइट से उतना ही प्यार करूंगा चाहे जो कर लो। समंदर की गंदगी से निकली चिपचिपी चंडालिका, जिसे लोग सिर्फ इसलिए याद रखेंगे कि वो रानी का रूप लेकर भी अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई। तुम्हें कभी ऐसा प्यार नसीब नहीं होगा, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो वक्त ही बताएगा। ले जाओ इसे। तुमने कहा था कि तुम उसे मना लोगे, लेकिन शायद तुम छुपे हो इसलिए देख नहीं पाए कि उसे अब तक मुझसे प्यार नहीं हुआ है। आज नहीं तो कल हो जाएगा, मेरा यकीन करो। सब कुछ योजना के हिसाब से होगा। तो मुझे क्या करना होगा? शहर पर कहर बरसाऊं या उसे तड़पाऊं जब तक वो हाँ ना कह दे? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुमने सिर्फ इस कलाकार की एक झलक देखी है, पर अब वक्त आ गया है रंगमंच पर जाने का। मेरे हिसाब से ताकत से ज्यादा जरूरत है नजाकत की। ये तुमसे अच्छा और कौन कर सकता है? अजीब बात है, उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए था। सेवन। अरे नहीं, नहीं। सबने हमेशा मेरी हिफाजत की। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैग्डा को इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी मौत का आदेश है। तो रानी साहिबा से कहो कोशिश करके देख ले। क्या मुझे अब तुमसे डरना चाहिए? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम आज भी मेरे काम आए। शुक्रिया दोस्तों। बताओ तुम उसे कैसे मनाओगे? मैग्डा, यही तो मेरा काम है। मुझे तुम्हारे इरादों पर शक होने लगा है। तुम्हें चाहिए क्या?
मैंने कहा था ना, मुझे एटलांटिस चाहिए। इसके लिए अगर 2 दिलों को मिलाना पड़े तो इसमें हर्ज ही क्या है। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी और मछलियों का खाना बना दूंगी। समझ गया। अब अच्छा ये बताओ, तुम नौटंकी कर लेते हो? छोड़ दो मुझे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तू कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर रहे हो। बस भी करो। बस बहुत हो गया। मुझ पर आजमा कर दिखा। तो तुम क्यों कैद हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? मेरा नाम रूपर्ट है। काफी लंबी कहानी है रूपर्ट। वैसे वक्त तो बहुत है। एक समय की बात है, मैं था प्रिंस चार्ल्स चार्मिंग III और मेरी प्यारी स्नो वाइट के साथ मैंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। रूपर्ट, ऐसा कोई नहीं था जो हमें रोक सके। कोई ऐसा जादू नहीं जिसका तोड़ ना हो। ऐसा कोई नहीं था पूरी दुनिया में जो हम दोनों की ताकत को रोक सके। लोग हमसे प्यार करते थे, हम उनके लिए सब कुछ थे, पर अफसोस है हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाई। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। कायनात चाहती थी कि हम पूरे विश्व पर राज करें, पर कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी ताकत से जलते थे, और सबसे ज्यादा जलती थी मैग्डा। उसे समंदर के अंदर रहने की सजा सुनाई गई। एटलांटिस और जमीन वालों के बीच सालों से सुलह चल रही थी, पर विशाल समंदर भी मैग्डा के लालच को नहीं मिटा पाया। मेरी शादी की रात को ही मैग्डा का एक समुद्री गाना मुझे उसके पास खींच कर ले गया। मैं चाहकर भी खतरे से दूर नहीं रह पाता, और इससे अच्छा शादी का तोहफा क्या होता है एटलांटिस का राज्य मेरी होने वाली रानी के लिए। और हां, मैं केक खाने के लिए वापस आ ही रहा था, पर मैग्डा अपना जाल पहले ही बिछा चुकी थी। मैं सालों तक एटलांटिस की गहराइयों में कैद रहा, सदियों तक। ऐसा लगा कि मैं वहीं मर जाऊंगा, और अब मैं जानता भी नहीं कि मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मेरा वजूद क्या है इस अजीब सी अनजान जगह में। और मैग्डा, वो ये सब प्यार के लिए बिल्कुल नहीं कर रही है। उसे सिर्फ ताकत चाहिए, मेरी अंगूठी की ताकत। एक ऐसी ताकत जो मैंने कभी भी अपने लिए नहीं मांगी थी। तो तुम जिसे भी ये अंगूठी पहनाओगे, क्या वो पूरी दुनिया पर राज करेगी? सही कहा। तुम्हारा मतलब दुनिया का हर कोना? हाँ, हर एक कोना। जैसे कि ये पूरा का पूरा विश्व। खैर, तुम्हारी कहानी क्या है? तुम्हारी किस्मत मेरे जितनी बुरी कैसे हो गई? लगता है आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। चार्ली, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं एक पुरानी दोस्त के साथ काम कर रहा हूं। मैग्डा को पता चल गया, इसलिए अब मैं यहां हूं। कौन पुरानी दोस्त? एलिस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि एलिस उतनी ही
शातिर हो जितना तुम सोच रहे हो, वरना मैग्डा की इच्छा पूरी होने तक हम यहीं पर सड़ते रहेंगे और एक दिन मर जाएंगे। शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ हैटर। अच्छा बताओ, तुम्हें मेरे लिए वो दवा बनाने का मौका मिला? ओ हाँ, छोटी सी ही डोज है। आपको ये ज्यादा नहीं खानी चाहिए, वरना आप उसी रूप में कैद हो जाएंगी। क्या बात है। तुम्हें इस बार शायद थोड़ी देर ज्यादा संभालना पड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त हो गया है इन मर्मेन को हमारी बिल्डिंग से बाहर निकालने का, और इसे करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो इसे करते हैं। तो ठीक है एलिस, शुरू करते हैं। पता नहीं लोग आजकल छोटी छोटी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देते। ओ, क्या हम जीत गए? नहीं नहीं, अभी तक नहीं हैटर। जिसका डर था वही हुआ। अगर हमें पता करना है कि स्नो वाइट और बाकी सब कब और कहां पहुंचे हैं, तो मुझे ये द्वार फिर से खोलना होगा हैटर। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता होगा दूसरी दुनिया में किसी और समय पर कैसे पहुंचते हैं। मेरी दवा का नशा दूसरी दुनिया जैसा है। हाँ वो बात तो है। नहीं, एक मिनट हैटर, मैं समझ गई। शायद तुम्हें अपनी दवा फिर से बनानी चाहिए। अच्छा ठीक है। तुम ज्यादा मात्रा में अपनी वो खास दवा क्यों नहीं बनाते? क्या तुम्हें लगता है कि उससे वक्त के जाल में कैद अपने लोगों को ढूंढ पाएंगे? कोशिश कर सकते हैं। ये बताइए, आपके लिए भी बनाऊं क्या? नहीं नहीं हैटर, अभी उसकी जरूरत नहीं है। इस वक्त मेरा अपने होशो हवास में रहना ज्यादा जरूरी है, अगर मुझे उन सारी चीजों को फिर से ठीक करना है। तुम यहीं रुको, हमारी लापता लड़कियों को ढूंढने की कोशिश करो और उस द्वार पर नजर रखना। मैं अपना एक काम निपटाती हूँ। रानी से मिलने जा रही हैं क्या? सही समझे हैटर, बस उम्मीद करो कि वो मुझे ना देख पाए। मेरी बात सुन रहे हो दोस्त? चलो बस थोड़ी देर और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सब का कोई फायदा नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्डा मुझ पर जुल्म करे या मुझे मार दे। स्नो वाइट नहीं रही, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। और नहीं नहीं नहीं, ए, छोड़ उसे। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो हालत खराब है। कुछ बोलता ही नहीं है वो। तुम्हारा कैदी बहुत परेशान है। इसका मतलब स्नो वाइट से पीछा छुड़ाने की तुम्हारी चाल नाकाम रही है। वो जीने की आशा छोड़ चुका है। मुझे उसकी रजामंदी चाहिए। तुम्हारी तरकीब काम नहीं की, अब तुम किसी काम के नहीं हो। रुको 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 रुको, शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। अगर उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं है, तो हमें उसे ऐसा करने के लिए एक वजह देनी होगी। अच्छा हो अगर तुम जानते हो कि क्या कर रहे हो। रूपर्ट, तुम ठीक तो हो? मैग्डा वो जान चुकी है। उसे पता चल गया है कि मैं गद्दार हूं, और वो मुझसे सवाल भी पूछ रही थी। मुझे नहीं लगता उसने ये सवाल प्यार से पूछे होंगे। मैंने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन मेरे हाथ एक जानकारी लगी है। स्नो वाइट अब भी जिंदा है। आराम से। 50 डिग्री पश्चिम की ओर।
की वजह से 6 डिग्री कम, 3 निशाने और सब एक साथ खत्म होंगे। बेवकूफ। 3 मिनट 48 सेकंड में नए सैनिक आते हैं। यहाँ तो निशानों का मेला लगा हुआ है स्नो, और मुझे लगता है सैनिक आते रहेंगे, क्योंकि जब मैं एक को मारती हूँ तो दूसरा जल्दी आ ही जाता है। अब तो तीर भी खत्म हो रहे हैं। मुझे भी लड़ना पड़ा था, पर जानती हो वो लड़ाई अलग थी, वो तैयारी के साथ आया था। हाँ, मुझे याद है पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो मैग्डा के सैनिक नहीं थे। कुछ तो अलग है, यहाँ काफी कुछ बदल चुका है। अगर मैग्डा चार्ल्स से शादी कर लेती है तो सब जगह उसका राज होगा, जादुई द्वार पर भी। रेड, मुझे नहीं लगता हमें सिर्फ घर भेजा गया है, हमें किसी और दुनिया के साथ किसी और आयाम में भेजा गया है। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, तभी हम चीजों को ठीक कर पाएंगे। अगर मैग्डा उस द्वार के जरिए अपने सैनिकों को यहाँ भेज रही है तो हम उसी से वापस जा सकते हैं, वरना तुम ही बताओ वो हमें और हमारी मदद करने वालों को खत्म करने के लिए इतने सैनिक भेजते ही क्यों? हमें वहाँ शादी से पहले पहुँचना होगा, तभी हम ये सब होने से रोक पाएंगे। रेड, तुम जानती हो वो सैनिक किस तरफ से आ रहे थे? हाँ, वहाँ उस तरफ से जहाँ से मैं आई थी। तुम्हें रास्ता पता है? हाँ बिल्कुल, बस इन लाशों का पीछा करो। देखते हैं ये 2 पैरों वाली मछलियां से झेल पाती है नहीं। अब चलो भी। बिल्कुल सही। अब गहरी सांस लो। अब जो मैं कहती हूँ वो करो। आ जाओ। शाबाश। क्या करूं, इतनी भी भोली नहीं हूं। इससे काम हो जाएगा। ओह, वो जरूर स्लीपिंग ब्यूटी होगी। अच्छा है, मुझे लगता था हमें उसकी जान बचानी होगी। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगी। हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं। ये कोई चाल भी हो सकती है। तो क्या हमें रुकना चाहिए? नहीं, उसकी जिंदगी खतरे में हो सकती है, तो चलो। तो प्लान क्या है? स्नो वाइट कहाँ है? तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा। उससे भी बेहतर, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी है और स्नो वाइट से शादी करने का। ये कैसे होगा? आसान है, तुम्हें बस इतना करना है कि नहीं 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 नहीं, छोड़ो मुझे। कैसे कैसे? रूपर्ट, मुझे क्या करना होगा? छोड़ो रूपर्ट। तुम्हारा समय अब खत्म हुआ। आराम से। वो मान गया है, उसे बिल्कुल शक नहीं हुआ। अब बस उसे थोड़ा वक्त दो, दिमाग शांत होने दो, और जल्द ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तो फिर मैं उससे खुद ही पूछ लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, देखो देखो, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को नहीं देख सकता। एक काम क्यों नहीं करती, आप जाकर तैयार होइए, मैं उसे ले आता हूँ। पर उसे जल्दी लाना, नहीं तो स्नो वाइट और उसकी एवेंजर्स को वापस आने का द्वार मिल जाएगा। शादी में मुझे बिन बुलाए मेहमान नहीं चाहिए। काश मैंने उन्हें पहले ही मार दिया होता। नहीं, यकीन कीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए, आपको निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा आखिरी मौका। रंपलस्टिल्टस्किन। हाँ? तुमने तो कमाल कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ तक मुझे याद है तुम क्वीन ऑफ हार्ट्स के साथ अंडरवर्ल्ड चला रहे थे। ये बताओ गेल्डा कैसी है?
ठीक ही होगी। वैसे तुम दोनों में बातचीत चल रही है? ओह, पर कर तो सकते हैं ना। और मुझे उन्हें तुम्हारी करतूतें बताने में खुशी होगी, लेकिन अगर तुम मुझे बता दो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो कुछ ही देर में शादी होने वाली है और मेरे पास एक तरकीब है। हाँ हाँ जरूर होगी, और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? हाँ अच्छा सुनो एलिस, मानता हूं मैंने साथ दिया है मैग्डा का प्रिंस चार्मिंग को पकड़ने के लिए, लेकिन वो मेरी एक चाल थी जो थोड़ी गड़बड़ हो गई। शायद उसे इस बात का पता चल चुका है। बिल्कुल बददिमाग है, शायद इसीलिए लोग उसे सन की मैग्डा कहते हैं। खैर छोड़ो, अच्छा हुआ कि तुम यहां आ गई। मुझे यहां से निकलना है। और मैं कैसे मान लूं कि ये भी तुम्हारी कोई चाल नहीं होगी? मत मानो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पावर कोर ला दूं और प्रिंस चार्ल्स के पास पहुंचा दूं तो फिर तो मुझ पर भरोसा करोगी? अगर मैं चार्मिंग को आजाद कर पाई और वो द्वार वापस खोल पाई तो ये सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बताओगे वो है कहाँ? मेरे पीछे आओ। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ वहाँ तुम भी? कौन है ये? क्या चल रहा है? बॉस, ये औरत प्रिंस चार्मिंग को बचाने आई थी। फिर तो इसे मरना पड़ेगा। कहाँ गई वो? ढूंढो उसे। तुम्हें इस धोखेबाजी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो छुटकी। ठीक है एलिस, फिर से कोशिश करके देखो। नहीं, शाबाश, अब लगता है कि मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। मैग्डा, तुम्हारी शादी में बिन बुलाए मेहमान नहीं आ सकते। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि वर्तमान या भविष्य में कभी भी अगर मैग्डा तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग से शादी करती है तो वो समय को काबू कर लेगी, क्योंकि हम अतीत में उसे रोक नहीं पाए। हमें सब कुछ ठीक करने के लिए बस वहाँ जाने का रास्ता ढूंढना है। अगर हम वक्त में सही जगह पहुँचे तो। हाँ, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, पर अभी हमारा लक्ष्य है यहाँ से बाहर निकलना। हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे अगर हम यहीं इसी आयाम में इसी तरह फंसे रहे तो। हमें सब कुछ ध्यान से करना होगा। सबसे पहले हमें स्लीपिंग ब्यूटी को ढूंढना है और फिर हमें किसी तरह मोमिन को यहाँ बुलाना है, फिर उन्हें मारना है, फिर शायद वो द्वार खुल जाएगा और हम वापस चले जाएंगे। काम आसान हो गया। अरे तुम लोग जल्दी जाओ, निकलो यहाँ से, आ जाओ। नहीं 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 नहीं। अब ये मत कहना ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। नहीं, हम भविष्य में काफी आगे आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैग्डा के सैनिक यहाँ से आ रहे थे? तुम्हारा मतलब क्या वो सैनिक इस दुनिया से आ रहे थे? शायद मैग्डा जो चाहती थी वो उसे मिल गया। वो शायद इस दुनिया में खुश होगी। उसे रोकने के लिए हम जो नहीं थे। उसने चार्ल्स से शादी कर ली होगी। चार्ल्स वो यहीं कहीं आसपास होगा। मतलब जगह सही है, समय गलत है। सही कहा। और यहाँ से निकलने का रास्ता भी यहीं कहीं होगा। वो जादुई द्वार। वहाँ फिर जाना है? जरा सोचो, वो सैनिक यहाँ से नहीं तो कहाँ से आ रहे होंगे? मैग्डा शायद सदियों से उन सैनिकों को हमें मारने के लिए भेज रही है। अभी भी मौका है। हाँ, अगर यहाँ हर कोई मर ना गया हो। वो पता करने का एक ही तरीका है। लगता नहीं काफी दिनों से यहाँ कोई आया होगा। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। मैग्डा सन की है, पर वो भी जादुई द्वार को नष्ट करने की बेवकूफी नहीं करेगी। रुको, क्या इसका मतलब हम यहाँ कैद हो चुके हैं? इससे बेहतर तो मैं अपने संदूक में थी। लंबी कहानी है। ये सब कैसे हुआ? मैंने हार मान ली।
मेरे प्रिंस चार्मिंग। मुझे माफ कर दो स्नोई। मुझे लगा तुम मर चुकी हो। मुझ में लड़ने का हौसला खत्म हो गया। उसने सब कुछ छीन लिया। उसने मुझ पर काबू कर लिया और मैं। मेरे चार्ल्स, मुझे पता था मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। ये मेरी गलती है कि तुम इस हालत में हो। तुम इतने साल गायब थी कि हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि तुम कभी वापस आओगे, और अब जब तुम वापस आई हो बहुत देर हो चुकी है। मैं हार गया स्नोई। जब उसे नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जब उसे मुझसे अंगूठी मिल गई तब मैं उसके किसी काम का नहीं रहा और अपनी शक्तियों के बिना अब मैं कमजोर हो चुका हूं स्नोई। सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस उस जादुई द्वार तक पहुंचना है। तुम वहां तक नहीं पहुंच सकती। मैं जाऊंगी। इस बीच कितना वक्त बीत गया। बहुत वक्त बीत गया। मुझे बताओ कि इस दौरान क्या क्या हुआ। मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे ही मैग्डा को सारी शक्तियां मिली, ताकत के लिए उसकी भूख बढ़ गई। वो पागल हो गई। डर गई कि एक ना एक दिन तुम वापस आओगी। कई सालों तक उसने सैनिकों को बाहर भेजा तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हें मारने के लिए। हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। अब वो अपने कमरे से कभी बाहर नहीं आती। हमने पूरी ताकत से उसका सामना किया, पर हर जगह उसका हुक्म चलता है। बस एक मैं ही हूं जिस पर वो काबू नहीं कर पाई। और अब मैं एक बूढ़ा आदमी बन गया हूं। ये बताओ, तुम्हारे साथ और कौन है? आखिर मैं हूं कौन? ये तो वाकई एक दिलचस्प पहेली है एलिस। शायद कभी ये मेरा नाम हुआ करता था, पर उसके बाद तो मेरा वजूद कई बार बदल चुका है। इसे क्या हो गया? मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मुझे क्या हुआ है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। इसका ये हाल तब से है जब से हैटर की मौत हुई। कई साल पहले की बात है। कभी कभी लंबा समय बस चुटकियों में ही बीत जाता है। सच कह रही हो एलिस, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो अब भी उम्मीद है। हमें वहां समय में शादी से पहले पहुंचना है, ये सब होने से पहले, ताकि हम चीजों को रोक सकें। उस द्वार को ठीक करने में हमारी मदद करोगी? हमें वापस भेज सकती हो? मैं अतीत में वापस नहीं जा सकती हूँ, लेकिन उस वक्त तो मैं कोई और इंसान थी। ये तो पूरी पागल हो चुकी है। अच्छे लोग पागल होते हैं। जरूर तुम भी पागल होगी, वरना तुम आखिर यहाँ क्यों आती? ठीक है, तो एलिस अब पागल हो चुकी है और चार्मिंग बुढ़ा हो गया है, अब किसी काम का नहीं है। तो अब क्या करेंगे? हम जाकर मैग्डा से लड़ेंगे। नहीं, हमारी लड़ाई उस दुनिया में थी। उस दुनिया में मतलब इस दुनिया में? यहाँ नहीं है, और अभी तो बिल्कुल नहीं। यहाँ लड़ने से ना हमें कोई फायदा होगा, ना यहाँ के हालात बदलेंगे। हमें उस समय में वापस जाना होगा जब उनकी शादी हुई ही नहीं थी। पर तुम्हारी बात भी गलत नहीं है। मैग्डा से मिलने तो हमें जाना ही होगा। अगर वो इतने सालों से अपने सैनिक उस द्वार से भेज रही थी, तो उसके पास वो द्वार खोलने का तरीका भी होगा। हम वहाँ जाएंगे, वो द्वार ढूंढेंगे और अपनी दुनिया में जाएंगे, किसी की भी नजर में आए बिना। छिपना मेरी खूबी है। चार्ल्स, तुम हमें वहां ले जा सकते हो? नहीं, वो जगह सैनिकों से भरी हुई है और मुझे डर है कि
मैं उनसे लड़ने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये है वहां का रास्ता, पर संभल कर स्नोई। अगर उसने तुम्हारी आवाज सुनी या उसे पता चला तो बहुत देर हो जाएगी। मेरी अंगूठी, जो उसकी बात सुनेगा वो उसके काबू में होगा। अब जाओ। जाओ। तुम अपनी कोठरी में क्यों नहीं हो? मैं नहीं चाहती कि तुम रात में इस तरह मंडराओ। तुम पहले भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर चुके हो, भूल गए क्या? नहीं नहीं रानी साहिबा, नहीं। मैंने सोचा कि मैं आपकी राजगद्दी साफ कर देता हूँ, इसलिए मैं... तुमने बिल्कुल गलत सोचा। माफ कीजिए, दरअसल बात यह है कि अपनी कोठरी में वापस जाओ। मैं तो बस... मुझे वहां वापस मत भेजिए। मैंने कहा अपनी कोठरी में वापस जाओ। जी जी रानी साहिबा। काश मैं इस घास से सोने की जगह कोई और काम की चीज बना पाता। तुम लौट आई हो। शांत हो जाओ। तुम लौट आई हो। हम यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आए हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें मारा नहीं। मतलब मैं बच गया, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी गलतियाँ सुधारने के लिए हमें अतीत में जाना है और तुम हमारी मदद करोगे। बताओ हम द्वार कैसे खोल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। रानी साहिबा गुस्सा करेंगी। ओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं। इसको शांत कराओ वरना हम पकड़े जाएंगे। तुम चीजों को ठीक नहीं करना चाहते क्या? तुम्हें वापस नहीं जाना? तुम समझ नहीं रही हो, वो रानी मेरे दिमाग के अंदर है, सब कुछ उसके काबू में है। तुम हमें बस इतना बता दो, क्या कोई रास्ता है? हाँ है। वो बहुत गुस्सा होगी। नहीं नहीं, तुम्हें जाना होगा। यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। इसे ठीक कर सकती हो? हाँ, मैं बस सोच ही रही थी तुम पूछोगी कब। शुक्र है। इतना समय बीत गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम अब चुप रह सकते हो। क्या तुम जानते हो वो द्वार कहाँ है? और क्या जानते हो उसे खोलते कैसे हैं? अब तुम बोल सकते हो। हाँ, पावर कोर की मदद से। तुम जानते हो वो कहाँ है? तो फिर जाओ उसे ले आओ, और गलती से भी पकड़े मत जाना। जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी जाओ, चुपचाप। जाओ, जाओ। हटर, अभी इसी वक्त ये दरवाजा खोलो। मुझे कैसे पता कि आप ही हैं? मुझे कैसे पता कि तुम हो? अगर मैं नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? हटर, अभी पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम पर करूंगी। सौदा मंजूर है? अच्छा ठीक है। तो
जाकर कोई फायदा हुआ? अफसोस लेकिन नहीं। क्या चाय का वक्त हो गया? शादी किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए मुझे वहाँ होना चाहिए। जरा रुकिए। और हो गया। अरे बाप रे मैंने पहले एक कप चाय पी ली थी, लेकिन मैं कहीं पर भी पहुंच नहीं पाया। तो भविष्य में चलते हैं। घबराओ मत हैटर, इतनी भी देर नहीं हुई कि हम सब ठीक ना कर पाए। उम्मीद तो यही है। तो ये चाय कैसे काम करेगी? मुझे पता करना है कि एवेंजर्स इस वक्त कहाँ हैं और वो किस हाल में हैं। बस आप एक घूम पीजिए और उसके बाद सोचिए कि आपको कहाँ और कौन से काल में जाना है। बहुत खूब, एक कप दे दो फिर। ओह रुकिए, एक मिनट, आप बैठ कर पीजिए। इसका असर काफी तेज है। चलो होगा तो अच्छा ही है। शुभकामनाएं दो। हाँ। तो चलें भविष्य में। वैसे भी भूतकाल में नहीं जीना चाहिए। मैंने कहा था। अरे ये क्या? तुमने तो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा एलिस। उन्होंने मेरी खूबसूरत इमारत का क्या हाल कर दिया है। कोई है? एलिस, क्या ये तुम हो? ओ मेरे प्यारे प्रिंस चार्मिंग, माफ करना मुझे कहना पड़ रहा है, पर तुम तो काफी बुढ़े लग रहे हो। तुम वापस आ गई एलिस। मैग्डा के पास मेरी अंगूठी है। मतलब मुझे आने में देर हो गई? नहीं, दरअसल तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। वो बहुत देर लगा रहा है, तो अब हम क्या करें? मेरा जादू भी ज्यादा देर नहीं रहेगा। लाओ दो। अब इसका क्या करेंगे? करना क्या है? छोड़ दो इसे। हम इसे मार सकते हैं। इसे यहीं सड़ने दो, ये शायद इसी के लायक है। रंपलस्टिल्टस्किन! नहीं 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 नहीं। इसी वक्त यहाँ आओ। आ रहा हूँ रानी साहिबा, आ रहा हूँ। रूपर्ट, तुम जिंदा हो? क्या तुम मुझे बचाने आए हो? बाहर क्या हो रहा है? माफ करना चार्ली, स्नो वाइट मैग्डा के कब्जे में है। उसे मैग्डा के चंगुल से छुड़ाने का एक ही रास्ता है। तुम्हें जाना होगा ऑल्टर तक। मुबारक हो मेरे दोस्त, तुम्हारी शादी हो गई है। देखो, मेरी समझ में नहीं आया। अगर मैं मैग्डा से शादी नहीं, मैग्डा से नहीं, स्नो वाइट से। पर कैसे? और तुम्हारी दोस्त एलिस? एलिस को भूल जाओ, उसने अपना काम कर दिया है। यकीन मानो, तुम्हें बस मैग्डा के सामने हाजिर होना है और कुछ नहीं। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। डटे रहना दोस्त। हाँ चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। बढ़िया। अब मुझे जाना होगा, मुझे अपना किरदार निभाना है। तुम एक अच्छे दोस्त हो रूपर्ट, और एक हीरो भी। प्यार के खातिर कुछ भी। चलो खेल शुरू करते हैं। अब मुझे बस अपना रूप बदलना है। ठीक है,
मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। मेरे ख्याल से सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। मुझे सिर्फ पावर कोर चाहिए, फिर हम उन लड़कियों को वापस भेज पाएंगे शादी के ठीक पहले, और हमारा काम बन जाएगा। तो देर किस बात की? अगर ये टूट जाता तो? मुझे लगा था तुम पागल हो। हाँ, पर किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया। दरअसल मुझे तो लगता है कि फायदा ही हुआ होगा। तुम हमें वापस भेज सकती हो? हाँ बिल्कुल, पर हमारे पास वक्त बहुत कम होगा। हमें बस इसे थोड़ी देर गर्म होने देना है, जैसे ये पहले था। तो आप लोग अपनी जगह बैठ जाइए। स्नो, चार्ल्स, सोचा नहीं था मैं तुमसे कभी मिल पाऊंगा, लेकिन अब मैं तुमसे मिलने के बाद तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। चार्ल्स, मैं वादा करती हूँ, एक बार द्वार खुल जाए फिर हम अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। एक साथ एक बेहतर जिंदगी जिएंगे। कोशिश करके देखते हैं। ओह, क्या तुम लोग मुझे भूल गए? मैग्डा, बस वहीं रुक जाओ। जब मुझे मेरे पालतू रब्बी ने बताया कि तुमने इससे क्या करवाया, तो मैंने सोचा कि यहाँ आके तुम्हें मार दूं। पर ये तो उससे ज्यादा मजेदार है। मैंने कहा था ना, इसे मार देना चाहिए था। मैं तुम लोगों की तरह सिर्फ सोचती नहीं, बल्कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, रानी साहिबा? मैं तुमसे ऊब गई हूं। अब मेरे पास नए खिलौने हैं। ओह, अब कितना मजा आएगा ना। क्या मैं तुमसे तुम्हारे दोस्तों का कत्ल करवाऊं? नहीं। आसान होगा। शायद मैं तुम्हें वो द्वार इस्तेमाल करने दूं, हिम युग में भेज दूं, तो कैसा रहेगा? मुझे यकीन है वहां घर जैसा महसूस होगा। सही कहा ना स्नो वाइट? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? देखो इस दुनिया को। क्या तुम यही चाहती थी? एक बिखरता हुआ साम्राज्य। यहाँ सिर्फ गुलाम हैं जो तुम्हारे इशारों पर चलते हैं, पर वो तुम्हारी इज्जत नहीं करते। तुम इन सब की हकदार नहीं हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग को पकड़ने में मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने सदियों तक मेहनत की है उसे अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए। नहीं समझोगी? इसकी तो मैं बेशक हकदार हूं। और अब मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। ये बताओ, क्या अब तुम खुश हो? जल्दी होने वाली हूं। तुम्हारे पास अच्छाई को चुनने का मौका था, पर तुमने बुराई चुनी। आज तुम्हारे पास एक और मौका है रूपर्ट। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने सालों के बाद तुम आज मेरे सामने आई हो, और वो भी तब जब तुम मुझे रोक नहीं सकती। काश चार्ल्स ये सब देख पाता। तुम मुझे याद करो और मैं ना आऊं। चार्ल्स, ओह चार्ल्स, हमारी शादी को कितने साल हो चुके हैं? कई साल हो गए, पर आज तुम्हारा राज खत्म होगा। मैं जानती हूं मैं तुम्हें काबू नहीं कर सकती, पर किसी बुजुर्ग को मार के मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे साथ एक और दिन रहने से अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूं। अगर तुम यही चाहते हो तो। अभी रूपर्ट! नहीं! उन्हें वापस भेज दो। अलविदा चार्ल्स। नहीं! चार्ल्स, तुम आ गए। तुम काफी अच्छे लग रहे हो। अब क्या साथ जीने मरने की कस्में खाएं? हाँ, कुछ वैसा ही। अब एक अच्छे राजकुमार की तरह मुझे अंगूठी पहनाओ अभी, नहीं तो मैं स्नो वाइट को
मार दूंगी। अरे नहीं, ओह, शुक्र है मैं ठीक हूँ। आपको वो मिले क्या? हाँ भी और ना भी। तो अब क्या? पहले तो मुझे इस शादी को रोकने जाना है। मार दो इसे। नहीं, रुको रुको। अगर मैंने तुमसे शादी की तो वादा करो कि उसे छोड़ दोगे। अगर अपनी मर्जी से करो तो। स्नोई, स्नोई, अपने गंदे हाथों से मेरे प्रिंस को छूना भी मत। मार दो इन्हें। तुम इसके लायक नहीं हो। अभी पता चल जाएगा मैं किस लायक हूँ। वो मुझसे शादी करेगा। चलो चक, जल्दी करो, अंगूठी जल्दी पहनाओ। चक, स्नोई, स्नोई मैं हूँ चार्ल्स, हमारे पास वक्त कम है। इसकी बात मत मानो, ये रम्पल्स्टिल्टस्किन है। ओह, तो मुझे जानते हो ना? स्नोई, रूपर्ट, देखो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। बात ये है कि तुम तुम जल्दी सीख रही हो। मैं तुम्हारी जगह होती तो हार मान लेती। स्नोई, मुझसे शादी करोगी? इसी का तो इंतजार था। दूर हट जाओ उससे। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के नहीं हो सकते। दिखती हो उससे ज्यादा ताकतवर हो। लड़ो मुझसे या मरो। मैं किसी लड़की को नहीं मार सकता। मैं मार सकती हूँ। इस शहर को तबाह कर दो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। रानी का आदेश है, ट्रप जमा कर दो। नहीं 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 अब तुम एकदम अकेली रह गई हो। मैं तुम्हारी जगह होती तो हार मान लेती। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, लौट जाओ।
तुमने मुझसे झूठ बोला। मैग्डा, तुम हमेशा से उससे खुद शादी करना चाहते थे, मुझे धोखा देने की कोशिश की। नहीं मैग्डा नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो गई। तुमने मुझसे चालाकी की, तुमने मेरी शादी बर्बाद कर दी। नहीं, उन्होंने तुम्हारी शादी बर्बाद की, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। तुमने क्या कहा था? तुम्हें क्या चाहिए? ओह अच्छा, वो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही हाँ याद आया, अटलांटिस। मैं ले चलूंगी तुम्हें अटलांटिस। लेकिन एक बात बता दूं, एक बार वहां पहुंचोगे तो वापस नहीं लौट पाओगे। नहीं। चलो मेरे सैनिकों, इसे अटलांटिस ले चलें। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं यही रहूंगा तुम्हारा गुलाम बन के। छोड़ो। आप इन्हें किस कर सकते हैं? दोनों की शादी हो ही गई, इसमें क्या ऐसा खास है? शादी बहुत अच्छी थी, पर उन मोमिन की सेना का सामना करने के बाद, तुम्हें वक्त के जाल से छुड़ाकर भविष्य में अपनी खुद की मौत देखने के बाद अब मुझे समंदर से नफरत सी होने लगी है। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। तो अब तुम हमें वापस भेजने वाली हो? खैर, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे चाहने न चाहने से तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा, सारे जहां की मलिका जो तुम हो। हाँ, पर ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा इस दुनिया पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ। ये दुनिया भी तो तुम्हारी है, अगर मैंने ठीक कहा तो। यकीन करो, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे। ये तो अच्छी बात है। हमें और रोमांच की जरूरत नहीं है। ओहो, ऐसा सोचने की क्या जरूरत है चार्ल्स? समंदर इकलौती ऐसी जगह नहीं है जहाँ खतरे पनपते रहते हैं। यकीन मानो, जादू की पूरी दुनिया रुकी हुई है और इंतजार कर रही है उस द्वार से हकीकत में आने के लिए। और तो और हमारा भी काम बढ़ गया है, खासकर उस छोटी सी समय यात्रा के झमेले के बाद। हमारी वजह से? हाँ हाँ। ये मत भूलो कि ये सब गड़बड़ किसकी वजह से हुई थी। हमारे साथ मिलकर इसे ठीक करना तुम्हारा भी फर्ज है। और अगर तुम्हारा यहीं रुकने का इरादा है तो हमें हमारी दोस्ती को और गहरा बनाना होगा। तो हनीमून के मजे लो, तुम्हारा हक बनता है। और जब तुम दोनों वापस आओगे तो लुकिंग ग्लास के जरिए मुझे बताओगे कि तुम लोग वापस आ गए हो। और तुम दोनों भी। तुम जब भी बुलाओगी हम पहुंच जाएंगे। बहुत खूब। मेरे पास ऐसे कई मिशन हैं जहां मुझे जरूरत पड़ सकती है एवेंजर्स ग्रिम की। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। This movie is encoded by Dr. Star. Welcome to the life of high society, with mismatched moments of modesty. And all signs seem to look so charming, with tantalizing talents of trickery. With he said, she said, it all comes to pass. Yet I've moved on through the looking glass. I've seen the ways of the future, has been told to me a very long time ago. It always seems to start with a stranger who's more curious than they intend to be. And quickly the plot takes a misguided turn, and suddenly it's you with the most concern. Be still, my heart, be still. Only time can climb this hill. One last ride for the thrill of it. Watch your hand as we go. Hold my hand and follow
reality. It took you a while to get here. Sometimes it takes more than expected, but the path always becomes clear. And when the path closes, you cannot return, for the queen